जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी व्याकरण में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, 9 बजने को 10 मिनट है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में चयन करना है सही आंसर। 9 बजने को 10 मिनट हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि 9 बजने में 10 मिनट हैं। 9 बजने में 10 मिनट हैं। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कपिस और कपीस का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या अर्थ होता है? केकड़ा और कूड़ा, बंदर और बैल, गर्मी और बंदर, मटमैला और बंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कपिस और कपीस का अर्थ क्या माना जाता है। आप सभी के लिए बता दें, हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की PDF जिनके लिए भी चाहिए हो वह संपर्क कर सकते हैं। मात्र 199 रुपए की PDF मिल जाएगी। 3000 प्रश्नों की हिंदी साहित्य के, और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लें सभी लोग। कपिस और कपीस का अर्थ बताना है तो आप सभी का सही आंसर है मटमैला और बंदर। कपिस का अर्थ होता है मटमैला और कपीस का अर्थ होता है बंदर। तो विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है, पेड़ों पर मैना बैठी है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पेड़ों पर मैना बैठी है। पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठी है, या फिर पेड़ों पर मैनू बैठी है, या फिर पेड़ों में मैना बैठी है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पेड़ों पर मैना बैठी है। इसका शुद्ध रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, और राहुल जी, तनु जी, अनिल जी, लवली जी, विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है। पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ पर मैना बैठी है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। छंद का नाम बताना, यहाँ पर कौन सा छंद होगा, चयन करना है सभी के लिए कि को पापे है पंचत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत। जमगन धावत लिखा है, जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर, वडत चौचंद मचावत, पे तकी ताकी लोत, त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत, 3 5 ही विसरावत। इसमें आपके लिए क्या बताना है, छंद बताना है। रोला है, हरि गीतिका है, उल्लाला है, या फिर यहाँ पर गीतिका छंद है। चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि रोला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रोला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देश निकाला का सामासिक विग्रह क्या होगा, बताइए। देश निकाला, क्वेश्चन यहाँ पर 5 दिया गया है। देश निकाला का सामासिक विग्रह आप सभी के लिए चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है साधना जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है देश निकाला। देश निकाला का सामासिक विग्रह बताना है तो आप सभी का सही आंसर है देश से निकाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं खालिस्तान को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। बताइएगा यहाँ पर खालिस्तान पर क्या होगा आपका सही आंसर। भावना जी, संक्षिप्तता एवं खालिस्तान को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है, तो यहाँ पर खालिस्तान में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रवाहात्मकता। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये चयन करना है। राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है,
राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? साथ में आप सभी के लिए चयन करना है। तो साथ में आप सभी का सही आंसर है कि राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। पूजा जी, राजीव जी, रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है, रिक्ति को अंग्रेजी में वैकेंसी कहते हैं। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। वैकेंसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। सारी पृथ्वी के राजा सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, चौधरी कहते हैं या फिर चक्रात कहते हैं। चयन करिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका 9वां क्वेश्चन और 9 में आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर? सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चक्रवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प का पर्यायवाची भुजंग है, करी है, वारण है, नग है। पर्यायवाची पूछा गया है। 10 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए। सर्प का पर्यायवाची बताना है, क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए चयन करना है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, भुजंग। भुजंग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? पत्रिका है सिने एक्सप्रेस, खंडवा, जबलपुर, अमरकंटक, इंदौर से। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो 11 में अंश जी आप सभी का, रोहिणी जी सही आंसर होगा यहाँ पर। विकल्प नंबर डी इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर से सिने एक्सप्रेस प्रकाशित हुई थी। विकल्प नंबर आप सभी का डी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? शीशा, आए नहीं, या फिर शीशा दर्पण, या फिर आया नहीं, या फिर हे भगवान। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको चयन करना है। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? खड़ी बोली में बताना है। सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शीशा और दर्पण। शीशा और दर्पण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आईना को खड़ी बोली में कहा जाता है शीशा और दर्पण। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आवश्यक बोलते हैं, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से बहुत कम, या आवश्यकता से ज्यादा। चयन करिएगा। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? 13वां क्वेश्चन है। उमेश जी, साधना जी, अनीता जी आप सभी का यहाँ पर 13 में सही आंसर होगा। इसको कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आवश्यकता से ज्यादा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। यहाँ पर आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ये दिया गया है अनिल जी। क्वेश्चन नंबर 12 में आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? शीशा अथवा दर्पण जो है, आईना होगा यहाँ पर। आईना, शीशा और दर्पण यहाँ पर आप में आँख ही हो जाएगा।
आईना को खड़ी बोली में शीशा और दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा है, यहाँ पर दिया गया है 13वां क्वेश्चन हो गया है। औचट को खड़ी बोली में कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा। और वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है और 14 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहे सही आंसर, चयन करिए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर। यहाँ पर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है वीज उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वह देर में सोकर उठता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, चयन करिए। 15 में पंकज जी आप सभी का, रीमा जी सही आंसर क्या होगा। बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं इस क्लास में, क्या बात है, व्याकरण नहीं पढ़ना है किसी के लिए। तो वह देर में सोकर उठता है, इसका शुद्ध रूप बताना है। वह देर सोकर उठता है, वह देर से सोता है, वह देर से सोकर उठता है, वह सोकर उठता है। तो शुद्ध पूछा गया है वह देर से सोकर उठता है, विकल्प नंबर आप सभी का सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं बताइएगा। बच्चे बूढ़े सार्थक निरर्थक युग्म के अंतर्गत, विलोम युग्म के अंतर्गत, पर्याय युग्म के अंतर्गत, निरर्थक युग्म के अंतर्गत। 16 में चयन करना है। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साधना जी, हाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है वह सही आंसर है। विलोम के अंतर्गत आते हैं, विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं बच्चे बूढ़े। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है 17 रस का नाम बताना, यहाँ पर कौन सा रस होगा। बिंद के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु, नारी, दुखारे और गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारी। है सिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज निहारे, कीन्ही भली रघु नायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। इसमें आपके लिए क्या बताना है, रस बताना है। हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, कौन सा रस होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अनंत जी, यहाँ पर हास्य रस होगा, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। हास्य रस जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। रस का नाम बताइए, यहाँ पर भी आपको बताना है। क्या पूछा गया है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करीबर हर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव ज्यावह मोही। इसमें आपको बताना है तन्मय जी क्या होगा, कौन सा रस होगा, शांत रस, भक्ति रस, वीर रस, करुण रस। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 18 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं करुण रस होगा यहाँ पर सही आंसर, डी वाला विकल्प करुण रस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कर का अर्थ बताइएगा, कल किरण टैक्स या फिर हाथ रात्रि टैक्स या फिर हाथ किरण व्यवसाय हाथ किरण टैक्स। 19 में आप सभी को चयन करना है। कर का अर्थ क्या होता है, कर का अर्थ सभी लोग चयन करिए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कर का अर्थ होता है क्या होता है, हाथ किरण और टैक्स। हाथ किरण और टैक्स आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आदि का अर्थ बताइएगा, दूसरा, आखिरी, इनमें से कोई नहीं या फिर प्रथम। आदि का अर्थ बताने सभी लोग चयन करेंगे। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 20 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा रीमा जी
और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि आदि का अर्थ होता है प्रथम। क्या होता है? आदि का अर्थ होता है प्रथम। विकल्प नंबर आप सभी का जो डी वाला है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? 21वां क्वेश्चन है, आदि अंत्य किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? सार्थक, निरर्थक युग्म, विलोम युग्म, पर्याय युग्म या फिर निरर्थक युग्म के अंतर्गत? बिंदु जी चयन करिएगा। वंदना जी, आदि अंत्य किस शब्द युग्म के अंतर्गत आती हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है या फिर किसी देश के विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है या फिर किसी देश में व्यापार किया जाता है, किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर है। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम से, जबलपुर से, नागौद से, इंदौर से? क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए चयन करना है। 23 में आप सभी का क्या होगा? राखी जी सही आंसर। साहित्य गुंजन जो साहित्यिक पत्रिका थी ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, ये चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है इंदौर से। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इंदौर आपका सही आंसर होगा। 4 मासों का समूह का समस्त पद क्या माना जाता है? 4 मास माना जाता है, चौराहा माना जाता है, चौमासा माना जाता है या फिर 4 रास्ता? चयन करिएगा, चयन करिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 में चयन करना है। 24 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। विकल्प नंबर सी सही आंसर है, चौमासा। चौमासा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है चौमासा उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं? 4 पैरों वाला, इसके लिए चौराहा कहेंगे, 4 पैर कहेंगे, चतुष्पद कहेंगे, चरवाहा कहेंगे। तो चरवाहा तो नहीं कहेंगे। इन 3 विकल्पों में से बता दीजिएगा। 25 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? अमित जी, मोनिका जी चयन करिएगा। 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चतुष्पद कहेंगे। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, चतुष्पद आपका सही आंसर है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? अंत, आदि, निरंतन या फिर नश्वर? बताइए। चिरंतन, प्रमोद जी चिरंतन का विलोम शब्द बताना है। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 26 में आप सभी का सही आंसर होगा कि यहाँ पर चयन करिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, चिरंतन का विलोम बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि नश्वर माना जाता है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नश्वर आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। वाक्य का नाम बताने विधिवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है? चयन करिएगा। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य चयन करना है सभी के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है
कि रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है। 27 में आप सभी का सही आंसर होगा मिश्रित वाक्य आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मिश्रित वाक्य आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो हम बाहर गए और वह रोने लगा। इसको सरल वाक्य में आप कैसे बदलेंगे? ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, या फिर जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, या फिर तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 28 में आप सभी का सही आंसर है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है और आप सभी का सही आंसर है तुम्हारे बाहर जाते ही, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। विकल्प नंबर आप सभी का सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में किस प्रकार आप बदलेंगे? चलिए, कठोर बनकर भी सहृदय बनूं, कठोर बनूं परंतु सहृदय बनूं, कठोर होते हुए सहृदय बनूं, कठोर बनते हुए सहृदय बनूं, कठोर और सदृढ़ है बनूं। बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा? यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही। 29 में आप सभी का सही आंसर है, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अलंकार का नाम बताइएगा, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर चयन करना है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गई निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार है, संदेह अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, या फिर अनुयोक्ति अलंकार है। चयन करिएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गई निशाचर भाग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, इसमें अलंकार पूछा गया है। बिंदु जी बिल्कुल सही, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ए वाला विकल्प। अतिशयोक्ति अलंकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने बताया है अतिशयोक्ति। यहाँ पर भी अलंकार का नाम बताना है कि प्रिय प्रवास की बात चलती ही, सूखी गया ते कोमल गात। ये बताना है अतिशयोक्ति, संदेह, उत्प्रेक्षा, नियुक्ति कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। 31वां क्वेश्चन है और 31 में आप सभी का सही आंसर होगा, प्रिय प्रवास की बात चलती ही, सूखी गया ते कोमल गात। इसमें आपको अलंकार बताना है तो आप सभी का सही आंसर होगा कि यहाँ पर भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर, ये वाला होगा सही आंसर यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, सही विकल्प चयन करना है। खालिस्तान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। सर्वनाम, अलंकारों के सार्थक प्रयोग, संज्ञा के सार्थक प्रयोग, या फिर विशेषण। क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर चयन करना है। खालिस्तान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है, तो अलंकारों के सार्थक प्रयोग आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर 33 है, यहाँ पर भी आपके लिए सही विकल्प चयन करना है कि रस खालिस्तान ब्रह्म है, विचार स्वरूप, मूर्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, आहार स्वरूप। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा 33 में क्या होगा सही आंसर। रस खालिस्तान ब्रह्मा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्या है सही आंसर? 33 में चयन करना है तो आनंद स्वरूप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है आनंद स्वरूप, उनका यहाँ पर सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं। वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभाव, वाचिक विभाव, या फिर वाचिक आलंबन। बताइए
तन्मय जी, राजीव जी, नीतू जी, क्या होगा सही आंसर? मनीषा जी, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चयन करना सभी के लिए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं वाचक अनुभव। वाचक अनुभव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचक अनुभव कहते हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर चयन करना है काव्य, कविता या पद्य। साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को खालिस्तान से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कलात्मक रूप, रागात्मक रूप, संगीतात्मक रूप या फिर गीतात्मक रूप, बताइए। यहाँ पर काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को खालिस्तान से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो कलात्मक रूप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कलात्मक रूप आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आपके लिए बताने सही विकल्प चयन करना है। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को मात्रा विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार नहीं दिया जाता है, मात्र विस्तारा दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लाइक अवश्य कर लें सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को खालिस्तान, तो आप सभी का सही आंसर है मात्र विस्तार दिया जाता है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया गया है, पल्लवन सामान्यतः खालिस्तान में किया जाता है। ये आपके लिए बताना है, चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि पल्लवन सामान्यतः खालिस्तान में किया जाता है, तो गद्य भाषा आप सभी का सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है गद्य भाषा, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलंकृत शैली का प्रयोग करना चाहिए, भाग संतुलन करना चाहिए या भार संतुलन करना चाहिए, बताइएगा। 38 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। संक्षिप्तीकरण करते समय 38 में बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर 38 में सही आंसर है। रूबी जी, नीलम जी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 39 सही विकल्प बताइएगा। ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को खालिस्तान कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरा या फिर पर्यायवाची शब्द। ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपके लिए चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर है, उसे कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को खालिस्तान कहते हैं। मुक्तक, प्रबंध, मुक्तक या फिर मुक्ता, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आज का आपका चैलेंज प्रश्न है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेंगे। विशाल जी, रोज 8 बजे अपनी ये क्लास चलती है। अनंत जी, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रोज इसी तरह से आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात्रि में 10 बजे एक हिंदी साहित्य की क्लास होती है, तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। जहाँ पर हिंदी साहित्य अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पर करवाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग जुड़िएगा अगली क्लास में। आज के वीडियो में बस इतना ही, और जय